जीसस के परिवार में आप सभी को जय मसीह की। यह वचन उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो पढ़ना नहीं जानते, जो प्रभु के वचन पे चलना तो जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम चलें, मगर उन्हें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि हम कैसे चलें। उसके लिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो उनके लिए है कि यह जब मर्जी वो सुने, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के द्वारा बनाया गया है। एक कहानी के तौर पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक बार सुनने के बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हमें बाइबल क्या कहना चाहती है। अगर आप चाहे जितना बड़े विश्वासी हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, मगर कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, अगर आप इसमें सुनते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा खुलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम और परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आएं और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है उसे अच्छी तरीके से हम आपको समझा पाएं। हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के 12 वर्ष की उम्र में उनके साथ क्या हुआ, वो क्या करते थे 12 वर्ष की उम्र तक। यूसुफ और मरियम इज्जतदार यहूदी थे। वे परमेश्वर के नियमों का पालन करते थे और अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के पवित्र लोगों को दिए गए आदेशों का पालन करते थे। वे हर साल एक विशेष यहूदी पर्व में जाया करते थे जिसे फसह का पर्व कहा जाता था। यह त्यौहार उस रात को स्मरण करता है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से बचा के उनको उद्धार दिलाया था। परमेश्वर के लोगों के इतिहास में वह एक अंधेरा समय था। थोड़ा हम उसको जानेंगे। मूसा बार बार फिरौन के सामने जा चुका था। वहाँ पर परमेश्वर के जो इजरायली थे, कैद थे मिस्र में फिरौन के यहाँ। परमेश्वर का यह आदेश पहुँचने के लिए कि उसके लोगों को छोड़ दिया जाए। मूसा खबर लेकर जाता था, लेकिन फिरौन ने बार बार इनकार किया। इस वजह से प्रभु ने मिस्र देश पर एक के बाद एक महामारी भेजी। लाखों टिंडियाँ भेजी, मक्खियाँ भेजी और मेढक वहाँ की धरती पर फैल गए। कोई जगह नहीं बचा था जहाँ पर मेढक ना हो। भयंकर ओले बरसे, लोगों के जिस्मों पर फोड़े का श्राप लगा, लेकिन फिर भी फिरौन ने मना किया। दुनिया के सबसे सामर्थी मनुष्य और सर्वशक्तिमान यहोवा के प्रतापी बल का महामुकाबला हुआ। परमेश्वर ने ताड़ना को बढ़ाते हुए भी फिरौन को मौके पर मौका दिया, लेकिन फिर भी वह इजरायलियों को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर परमेश्वर ने एक अंतिम और भयंकर प्रभावशाली ताड़ना की तैयारी की ताकि बात घमंडी राजा के दिल तक पहुँचे। परमेश्वर ने मिस्र देश के हर परिवार के पहले बेटे की जान लेने वाला था। अब तक मिस्र के लोग इजरायली के बेटों की जान ले रहे थे। बचपन में वह स्वयं मूसा को भी छिपाना पड़ा था, क्योंकि वो लोग इजरायली के बच्चों को जब पाते थे मिस्र वाले मार देते थे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। मूसा को किस तरह से छुपा के लेके जाना पड़ा, लेकिन अब वो अपने किए का फल पाने वाले थे। रात के अंधकार में परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उनके बेटों की जान खींच के ले जाने वाला था, जितने भी मिस्र थे वाले थे। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि इस दुर्घटना से उनके अपने लोगों को बचाया जाए। इसलिए उसने मूसा को खास आदेश दिया। इजराइल के हर परिवार को बोला अपने बेटे के स्थान में एक पहलौठा मेमना का लहू लेना था। उस लहू से उन्हें अपने घर के दरवाजों पर निशान लगाना था ताकि स्वर्गदूत जब आए मिस्र वाले को मारने उनके बेटे को ले जाने पहलौठे, तो उन्हें मालूम पड़ जाए, उसे उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाए ना। कल्पना कीजिए वह रात कितने सन्नाटे की रात रही होगी। उस शोकित रोने तड़पने को जब मिस्र के लोगों ने उसी दर्द का सामना किया जो उन्होंने अब तक तत्परता के साथ अपने इजरायली पड़ोसियों को पहुंचाया था, और
इस ताड़ना से कोई सुरक्षित न था। इस अंधेरी रात के दौरान फिरौन ने भी अपने बेटे को खो दिया। मिस्र देश का युवराज अपने घमंडी पिता के कुकर्मों की वजह से अपनी जान खो बैठा और अब उसका पिता बुरी तरह से टूट गया था। अपनी पीड़ा में और गहरा सदमा लगने के कारण फिरौन ने मूसा को इजरायलियों लोगों को जाने के लिए आदेश दे दिया। उसी सवेरे जब इजरायली लोग ने जाने की तैयारी की, अपना सारा सामान इकट्ठा किया, परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के दिलों में कार्य किया। उन्होंने इजराइल के लोगों को बड़े तोहफे के साथ रवाना किया। सोना और चांदी और खजाना, इतनी दौलत इन गुलामों के हाथ में पहले कभी नहीं आई थी। एक दिन वह दौलत परमेश्वर के तंबू में संदूक और उपकरणों की बनावट में इस्तेमाल होने वाली थी। परमेश्वर के बच्चों के लिए यह कैसा शोभामान आज़ादी का दिन था। उन्होंने परमेश्वर को आश्चर्यजनक रीतियों से उनकी रक्षा करते हुए देखा। प्रभु ने कल्पनातीत तरीकों से उनकी रक्षा की और उनके लिए प्रबंध किए। प्रभु की गहरी इच्छा थी कि जब वह उनके लोगों की रक्षा और प्रबंध पर भरोसा रखें, वह उनके साथ रिश्ते में बढ़ता जाए। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे हर साल फसह को एक महापर्व के तौर पर स्मरण करें। इजराइल के पुरुषों को परिवार समेत यरूशलेम की यात्रा करनी थी। उन्हें यह पवित्र त्यौहार एक पूरे सप्ताह मनाना था। एक देश होकर परमेश्वर की अतिशय विश्वास योग्यता को ध्यान में रखने से वे वफादारी में उस पर निर्भर रहने में मदद पा सकते थे और इसी तरह आने वाली सदियों के उनके प्रति विश्वास योग्य हो सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार की यही कहानी थी। यीशु ने भी अपने बचपन में सीखी। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह यहूदी प्रौढ़ता की उम्र पर पहुंचा। उसके परिवार में फसह के समय यरूशलेम की वार्षिक यात्रा की। यह 3 दिन का पैदल रास्ता था। नासरत की धूल भरी सड़कों से शहर यरूशलेम तक प्रभु को जाना था। उस लंबे सफ़र की परिवार के हर सदस्य के साथ भाई बहन, ताऊ, चाचा और उनके परिवार सब साथ में पैदल चलते हुए सब पड़ोसी भी यही यात्रा कर रहे थे और पूरा इजराइल देश इस उत्सव को तैयारी में लगा हुआ था। उस शाम को भोजन की कल्पना कीजिए जहाँ पुराने नियम की कहानी सुनाई और दोहराई जा रही थी। जो परिवार इस यात्रा पर आए थे वे परिवार थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन का मान रखने का निर्णय लिया था। प्रभु ने आज्ञा दी कि पुराने नियम को अपने बच्चों में और अपने बच्चों के मनों में गहराई से बैठाया जाए और इस आज्ञा को पूरा करने के लिए दाऊद के शहर के हर लंबे सफ़र में बेहतर सा कौन समय हो सकता है। पूरे रास्ते में लोग बताते जाते थे। यूसुफ और मरियम और उनका परिवार शहर में रहने वाले थे। शानदार उत्सव में यहोवा को बलियां चढ़ाने के लिए, दावतों और आराधनाओं के लिए उन्होंने अपने दिलों में हर रहस्य कैसे छिपा के रखा हुआ। उस बच्चे के विषय में जिसे वे अपने साथ लाए थे, क्या वे पूरी तरह से समझते थे कि वे स्वयं परमेश्वर को अपने साथ उसके शहर में लाए थे? क्या वे जानते थे कि वे उसी के साथ रह रहे हैं जिसकी उपस्थिति प्रतापी मंदिर में सबसे पवित्र स्थान में थी? जब वे बलियां चढ़ा रहे थे, क्या वे समझ रहे थे कि जिस प्रभु के नाम से हम चढ़ा रहे हैं वह यही है, इन्हीं के निकट खड़ा है? यह निश्चयता से नहीं कह सकते कि मरियम और यूसुफ यीशु के बारे में कितना जानते थे। उस अद्भुत यीशु के बारे में वह सब जो वह था और है, और बाकी देश का क्या कहना जो बिल्कुल ही नहीं जानता था कि जिस परमेश्वर की वे आराधना करने आए थे उन्हीं के बीच एक युवक के रूप में वह घूम रहा है, चल रहा है। त्यौहार समाप्त होने के बाद यीशु के परिवार में
अपना सामान बांधा। हजारों लोग वहाँ से घर लौटने की तैयारी कर रहे थे और मरियम और यूसुफ अवश्य परिवार और मित्रों से घिरे हुए होंगे, जो सब यरूशलेम के साथ निकलने वाले थे। जब वे वहाँ से चल पड़े, उनका ध्यान इस बात पर नहीं पड़ा कि यीशु उनके साथ न था। उन्होंने सोचा कि वह अपने प्रियजनों के साथ भीड़ में कहीं होगा। उन्होंने एक पूरे दिन की यात्रा की, बिना जाने कि वह किसके साथ चल रहा है या नहीं था। कल्पना कीजिए मरियम के भय की जब उसे मालूम हुआ कि उसका प्रिय और पहलौठा लापता है। उसने परमेश्वर के पुत्र को खो दिया था। तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए वे यरूशलेम को लौटी। 3 भयंकर दिनों तक वे उसे ढूंढते रहे। वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि वह कहाँ गया हुआ। आखिरकार वे उसको ढूंढते ढूंढते मंदिर तक पहुँचे और वहाँ वह बैठा मिला देश के शिक्षकों के साथ। वह उन शिक्षकों से बातें सुन रहा था और तरह तरह के सवाल कर रहा था। जैसे जैसे वे शिक्षक और मंदिर के उपस्थिति परमेश्वर के भक्त उन बालकों की बातें सुन रहे थे, वो आश्चर्यचकित थे कि वह कैसी बातें समझ और समझा पा रहा है। उसके माता पिता भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन दूसरे कारणों से। मरियम ने कहा, पुत्र, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तुम्हारे पिता और मैं व्याकुल हैं, तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। यीशु ने अपनी माता को देखा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? उसने पूछा, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना था? कितना कठिन रहा होगा उनके लिए इस बात को समझना कि उनका बेटा परमेश्वर का पुत्र था। यीशु ने अपने माता पिता के साथ वापस नासरत के घर लौटा और विश्वासयोग्य पुत्र की तरह उनके प्रति आज्ञाकारी बना रहा। इस दौरान मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संभाल कर रखा और अपने बेटे को बुद्धि और ढील ढाल में बढ़ते देखा। जैसे जैसे वह पुरुषत्व की ओर बढ़ता गया, उसने उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा और उसके धार्मिक जीवन के कारण उसने अपने प्रति लोगों को कृपया दृष्टि भी पाई। यह किस्सा तब का है जब यीशु 12 वर्ष का था। बाइबल में यीशु के जीवन की अगली कहानी तब की है जब उसने अपने प्रचार और चंगाई की सेवकाई शुरू की। तब वह लगभग 30 वर्ष का था। बीच में 18 वर्ष गुजरने तक हम नहीं जानते हैं कि उस दौरान यीशु अपने पिता की तरह बढ़ई बना रहा। उसने अपने हाथों से मेहनत करी, लकड़ी की कारीगरी की वस्तुओं में बनाई, लकड़ी की चीज़ों को बनाता था। वह अपने पड़ोसियों के सामान की और हलों की मरम्मत करता था और पिता के कारखानों में सेवा करता था। यीशु पहलौठा अवश्य था, पर मरियम और यूसुफ को और भी कई बच्चे हुए। हम किसी हद तक निश्चित हैं कि उन 18 वर्ष में किसी समय यूसुफ का देहांत हो गया। परिवार की कमाई और भाई बहनों की देखभाल का उत्तरदायित्व यीशु के कंधों पर पड़ा। यह आवश्यक बात है। यीशु की विश्वासी आज्ञाकारिता थी उस समय तक जब उसके स्वर्गीय पिता की बुलाहट उसको इजरायलियों के प्रति लोक सेवकाई में ले चली और वही अगली कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि प्रभु किस तरह से 18 साल तक, जब से यरूशलेम से आए थे, उन्होंने कैसे काम किया। हमें सिखाते हैं कि हमें करना है, मेहनत करना है। उन्होंने अपनी सेवकाई 32 साल से स्टार्ट की थी, मगर हम नहीं समझ पाते कि अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम सोचते हैं तुरंत हमारी सेवकाई हो। प्रभु ने बहुत इंतज़ार किया था खुद को बनाने के लिए। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आमीन।